Namaste, I am Javian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from Theory of Structure which is numerical based on Castigliano's first theorem. Okay? So what is the numerical here? The question says find the deflection at point C in simple supported beam as shown in figure by Castigliano method. Here also given the value of E and I. So basically, here is a simple supported beam loaded with a UDL intensity 30 kilonewton per meter and the point load 150 kilonewton at point C. ठीक है? The length of the beam is 9 meter. From A point to C point, the length is 3 meter, and from C point to B point, the length is 6 meter. So, firstly, what we can do here, we can resolve the reaction RA and RB by equation sigma V equals to 0. Sigma V said RA plus RB equals to 150 plus 30 into 9, which is down upward forces upon downward forces, and then sigma mb equals to 0. Find out the moment about b point. But in this question we can't do this, just because of when in question deflection is asked at a point where the load is also given, then to solve these type of question, put w in the place of that load and solve it. After differentiation and before integration or at the end, put the value of w same as given in the question. But इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली, कि जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो जहां पर जिस भी पॉइंट पे लोड जिस भी लोड पे डिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे अगर कोई लोड गिवन है तो उस लोड की इंटेंसिटी भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, उस इंटेंसिटी की जगह पर उसको कुछ टाइम के लिए, जब तक हमारा डिफरेंशिएशन परफॉर्म हम नहीं कर लेते तब तक हम उसको क्या रखेंगे, डब्ल्यू की फॉर्म में उसको रखेंगे, क्योंकि हमको जब डिफरेंशिएशन करना होता है वो विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू ही करना होता है। तो हम क्या करेंगे, उसको डब्ल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ताकि हम उसका इजी गोइंग में डिफरेंशिएशन कर सकें और एज अ कांस्टेंट वो कैंसिल ना हो जाए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जब भी जिस भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पूछा गया हो, अगर हमको वहां पर लोड गिवन है ऑलरेडी, तो सबसे पहला फिक्सचर्स लोड लगाने की वहां पे जरूरत ही नहीं है। सेकंड, जो लोड गिवन है उसकी जो इंटेंसिटी है उसकी जगह पे डब्ल्यू रख के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है अंटिल द डिफरेंशिएशन हम कंप्लीट नहीं कर लेते। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम सिग्मा वी कैलकुलेट करेंगे, विच इज आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 30 इंटू 9। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे पहले आर ए प्लस आर बी 150 प्लस 30 इंटू 9 रखा था, अब मैंने इस 150 की जगह पे क्या रख दिया, डब्ल्यू रख दिया, और उससे आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 30 इंटू 9 की इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, एम बी सिग्मा एम बी इक्वल टू 0 रखेंगे, और सिग्मा एम बी इक्वल टू 0 रखते ही हमारी जो आर ए की वैल्यू है वो आ जाएगी, जो क्या होगी 135 प्लस 253 डब्ल्यू। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन से रखते आरबी की वैल्यू भी आ जाएगी, जो कि W/3 प्लस 135 होगी। अब हमारे पास हम वही पुरानी वाली चीज करेंगे, टेबल बनाएंगे जिसमें मेंबर, ओरिजिनल, लिमिट, फ्लक्चर, रिजिडिटी, मोमेंट एंड डेल एम अपॉन डेल डब्ल्यू की कॉलम बने हुए होंगे। अब सबसे पहले हम ए बी सेक्शन की बात कर रहे हैं। ए बी सेक्शन में हमने एक सेक्शन लिया एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम पॉइंट ए, तो इसका ओरिजिन जो है वो ए हो गया। ठीक है, ओरिजिन हमारा ए हो गया, जो लिमिट थी वो 0 to 3 हो गई, और जो हमारा मूवमेंट लगा वो आर ए एक्स माइनस का यूडीएल, यूडीएल क्या है 30 इंटू एक्स अपॉन 2, ये हमारा क्या है, मूवमेंट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, जब इस मूवमेंट जो ये मूवमेंट बना आर ए एक्स माइनस 30 एक्स स्क्वायर बाय 2, उसको हम आर ए की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी वैल्यू निकलेगी उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे जो ये वैल्यूज थी, ये वैल्यू क्या थी, डेल डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में क्या थी, ये वैल्यूज हमारी कांस्टेंट थी। तो कांस्टेंट डिफरेंस, अगर किसी कांस्टेंट का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं वो 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर भी अगर हम इसकी वैल्यू 150 रखते तो वो भी क्या होती, एक कांस्टेंट होती, और वो वैल्यू भी 0 हो जाती। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, उस पॉइंट लोड की जगह पे, उस इंटेंसिटी की जगह पे हमने क्या रखा, डब्ल्यू रखा। जैसे ही हमने डब्ल्यू रखा तो हमारा जो डिफरेंशिएशन था वो 2/3 एक्स निकल गया। ऐसे ही सेम इसके लिए करेंगे,
बी सी मेंबर की बात करेंगे, बी हमारा ओरिजिन पॉइंट होगा, 0 to 6 की इसकी लिमिट होगी। एक्स डिस्टेंस पे हमने एक सेक्शन माना, इसमें जो मोमेंट निकलेगा वो आर बी एक्स माइनस 30x² बाय 2 होगा। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x/3 इसकी वैल्यू माइनस का प्लस का x/3 हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमारा वही पुरानी जो फॉर्मूला है डिफ्लेक्शन का, डेल यू बाय डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/EI 0 to L m इंटू डेल एम अपॉन डेल डब्ल्यू इंटू डी एक्स में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। सारी हमारे पास वैल्यूज है हर एक मेंबर, क्योंकि यहाँ पे 2 मेंबर है तो 2 बार ये फॉर्मूला लगेगा अपने अलग अलग मेंबर्स के लिए, और उनकी लिमिट्स प्लस उनकी वैल्यूज हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। जैसे ही हम इस फॉर्मूले में पुट करके उसको इक्वेट करेंगे, सो इन दी एंड मैंने क्या किया, ई आई की वैल्यू भी हमें इस क्वेश्चन में गिवन थी, वो भी यहाँ पे पुट कर दी, और जो डब्ल्यू की वैल्यू 150 थी वो भी मैंने यहाँ पे एट दी एंड पुट कर दी, और उसको पुट करके जो मेरी आंसर आया, डिफ्लेक्शन आया, वो 11.79 mm या फिर 0.0117959 मीटर आया। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको, ये वाला पैटर्न आपको समझ में आया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a simple supported beam of a span L has an overhang of length A. On the left, the vertical load W is applied at the end of the overhang. Calculate deflection of the point of application of load by Castigliano's first theorem. यहाँ क्या है, एक सिंपल सपोर्टेड बीम दे रखी है जो कि लेफ्ट साइड से ओवरहैंग है ए डिस्टेंस पे, और वहाँ ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक डब्ल्यू फोर्स लग रहा है। सबसे पहले वही हम सिग्मा वी इक्वल्स टू 0 रखेंगे ताकि हमारी आर बी और आर सी की इक्वेशन हम वैल्यूज हमें पता चल जाए। तो आर बी प्लस आर सी इक्वल्स टू डब्ल्यू, यानी डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स। फिर सिग्मा एम सी इक्वल्स टू 0 रखेंगे, उससे हमारी आर बी की वैल्यू आ जाएगी जो कि डब्ल्यू इंटू ए प्लस एल अपॉन एल होगी। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और इक्वेशन में पुट करते ही हमारे पास आर सी की वैल्यू माइनस का डब्ल्यू ए अपॉन एल आ जाएगी। अब वही चीज करनी है, हमको एक टेबल बनानी है जिसमें हमारे कॉलम मेंबर, ओरिजिन, लिमिट, फ्लक्स रिजिडिटी, मूवमेंट एंड डेल एम अपॉन डेल डब्ल्यू होगा। मेंबर हमारे पास सबसे पहले ए बी है, ए बी मेंबर में हमने एक एक्स डिस्टेंस माना फ्रॉम पॉइंट ए, इसकी लिमिट 0 to A होगी, इसका ओरिजिन ए पॉइंट होगा, और जो इसका मोमेंट निकलेगा वो माइनस का डब्ल्यू एक्स निकलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द लोड। ठीक है, हमारा मोमेंट क्या निकला, माइनस का डब्ल्यू एक्स निकला। जब डब्ल्यू एक्स हमारा मोमेंट निकला तो हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो माइनस का एक्स हमारी वैल्यू आ जाए दे देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीबी सेक्शन लेंगे, सीबी मेंबर लेंगे। सीबी मेंबर में हमारा जो पॉइंट ओरिजिन है वो सी है, एक्स डिस्टेंस माना सी पॉइंट से, इसकी जो लिमिट होगी वो 0 to L होगी, इसका जो मूवमेंट होगा वो आर सी एक्स होगा, सॉरी आर सी एक्स हमारा मूवमेंट होगा। आर सी की वैल्यू माइनस डब्ल्यू ए बाय एल है, इंटू एक्स कर देंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हमारा डिफरेंशिएशन माइनस का ए एक्स अपॉन एल निकलेगा। इसके बाद कुछ नहीं करना, डिफ्लेक्शन की जो फॉर्मूला है हमारा उसमें हमको सारी वैल्यूज पुट करनी है, दोनों मेंबर्स के लिए अलग अलग फॉर्मूले प्रिपेयर करने हैं, बनाने हैं, और उन फॉर्मूलों में उनकी लिमिट विद उनकी जो डेटा हमने यहाँ ऊपर टेबल में निकाला है वो सब कुछ यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे ही हम ये सारी वैल्यूज पुट करके इसको इक्वेट करेंगे तो हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो क्या निकल के आ जाएगा, डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन 3EI इंटू ए प्लस एल हमारा डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। I hope you don't have any query or doubt in this session, but if you have, then please mention it in a comment box. I'll resolve it. Today's session is powered by Digital Version 2.0, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.